हर हर गंगे नमामि गंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सदी का सबसे विशेष महापर्व महाकुंभ लगा हुआ है। अगर आप जा रहे हैं या जाकर आ चुके हैं तो आपको किन कार्यों को जरूर से करना है, किन नियमों को आपको ध्यान में रखना है। परिवार सहित या स्वयं अकेले जा रहे हैं तो ध्यान से सुने, तभी आपकी यात्रा, आपके द्वारा किया गया दान पुण्य पूजा पाठ सफल होगा। छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिस कारण से आपका दान पुण्य पूजा पाठ अधूरा रह जाता है। श्रेष्ठ जानकारी के लिए अंत तक वीडियो को सुनिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, तीर्थराज में अर्थात प्रयागराज में यह महाकुंभ सदियों बाद लगा है और इस स्थान पर किया गया कोई भी कार्य श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। कहा जाता है यहाँ पर महादेव और सभी देवी देवता सूक्ष्म रूप में आते हैं, वास करते हैं और भक्तों का कल्याण करने में सहायक होते हैं। आज हर एक हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति लालायित है महाकुंभ में जाने के लिए। आप कब जा रहे हैं यह कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। और आप सभी जाकर आ चुके हैं तो वहाँ पर किस स्वरूप में व्यवस्था या अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में बताइएगा, ताकि अन्य भक्तों की भी इससे सहायता हो सके। सबसे पहले आप सभी को किस स्वरूप में वहाँ पर जाने का जो है प्लान बनाना है। जैसे कि आप जानते होंगे, अब बसंत पंचमी और मौनी अमावस्या ही दो महापर्व हैं जिनमें ज़्यादा भीड़ रहेगी। उसके बाद जो है जो शिवरात्रि का पावन पर्व होगा तब ज़्यादा भीड़ रहेगी। इसके अलावा जो है सामान्य स्वरूप में आप कभी भी जा सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। महापर्वों में तो हमेशा ही भीड़ लगती है, शाही स्नान होता है, परंतु साधारण सरल तरीके से अन्य दिनों आप बड़े प्रेम पूर्वक परिवार के साथ जाए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और साथ ही आप सभी को सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी अगर पवित्र नदी में पहुंच गए हैं, कुंड में पहुंच गए हैं, कहने का अर्थ है त्रिवेणी संगम में, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीन सुंदर नदियां प्रवाहित हो रही हैं, वहीं पर आपको स्नान करना है। भीड़ भाड़ के चक्कर में कहीं आपको जो है लोग बाग भुला दे और आपको पहले ही स्नान कर घर भेज दे तो ऐसा ठीक नहीं है। इससे अच्छा किसी शांत दिन जाए, अर्थात इन 3-4 जो तिथियां हैं शाही स्नान की, उन दिनों आप अवॉइड करें। अन्य दिनों आप राजी खुशी जाए ताकि आप त्रिवेणी संगम पर नाव इत्यादि से जाकर स्नान कर सके। नहीं तो भीड़ भाड़ वाले दिन तो बहुत अधिक पैदल चलना पड़ रहा है। आप सभी जानते होंगे, आप सुन भी रहे होंगे, करीब 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर वहाँ पर पैदल चलना पड़ रहा है। इससे अच्छा आप सामान्य दिनों में परिवार सहित जाए। और सबसे पहले आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी को विशेष तौर पर जो चीज़ें ले जानी हैं उन्हें ध्यान से सुने। आप सभी अगर त्रिवेणी संगम में स्नान करने जा रहे हैं तो अपने पास अलग से वस्त्र ले जाएं और कभी भी सीधे जो है पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले शास्त्रों में इस स्नान का एक नियम कहा गया है, हमेशा जो स्नान होता है वह आपको या तो दंडवत त्रिवेणी संगम में प्रणाम करना है, नहीं तो ऐसा न कर सके तो सामान्य सरल तरीके से महिला पुरुष बच्चे सभी को जो है त्रिवेणी संगम की धरती को आपको जो है अपने हाथ से स्पर्श कर अपने नेत्र और मस्तकों से लगाना है। उसके बाद त्रिवेणी संगम को आपको अपने दोनों हाथों को करबद्ध कर प्रणाम करना है और मन ही मन प्रार्थना करना है कि हे त्रिवेणी संगम, मैं आपके पास माता स्वरूप में आपको पूज रहा हूँ और आपकी गोद में आ रहा हूँ। ऐसी मान्यता कर ऐसी पूजा प्रार्थना कर आपको धीरे धीरे अपना दाहिना पैर कोशिश करें या साधारण सरल तरीके से अपने पगों को आगे बढ़ाएं और धीरे धीरे जो है आप माता की गोद में जिस तरह से विराजमान होते हैं उस स्वरूप में आप जाएं। उसके बाद आप सभी को डुबकी लगानी है। डुबकी आप सभी सबसे पहले आप कोई गुरु मंत्र लिए हैं तो उसका स्मरण कर मन ही मन जाप कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आप प्रथम में डुबकी लगाएं। जो घर के सदस्य नहीं जा पाए हैं उनके नाम की भी आपको डुबकी लगानी चाहिए। साथ के साथ स्नान इत्यादि से आप वहीं पर जब जो है डुबकी लगा लेंगे तो आपको अपने हाथों में जल लेना है त्रिवेणी संगम का। उसके बाद आप सभी को अपने हाथों से, दोनों हाथों से दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सबसे पहले अगर संभव हो तो पवित्र नदी में आप अपने साथ काले तिल ले जाए। कहा जाता है काले तिल अगर मुख में डालकर और अपने दाहिने हाथ में या दोनों हाथों में आप या कोई जल का लोटा ले गए हैं तो उसमें दूध और काला तिल डालकर आप जो है सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हैं। कभी भी आप जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा की ओर ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए अपने अंजनी अर्थात अपने दोनों हाथों में थोड़ा काला तिल लेकर अगर आप अंजनी दे देते हैं अर्थात अर्घ दे देते हैं तो बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। काला तिल इत्यादि उपलब्ध ना हो तो साधारण सरल तरीके से
आप अपने दोनों हाथों से अंजनी में जल लेकर पितरों का नाम से आप जल चढ़ाएं। इसके बहुत सुंदर और श्रेष्ठ परिणाम कहे गए हैं। तो इस तरह से आपको करना है। साथ ही शास्त्रों में कहा जाता है, अगर आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं तो आपके शरीर में आपको तौलिया नहीं जो है प्रयोग में लेना है। अगर त्रिवेणी संगम में से आप स्नान डुबकी लगाकर अपने सभी जो है भक्त, जो अपने जो परिवार के सदस्य हैं जो नहीं जा पाए हैं, उनके नाम की, अपने माता पिता सभी के नाम की डुबकी लगाने के बाद, पितरों के नाम से पूजन करने के बाद, आप सभी को अपने शरीर को टॉवल से नहीं पोंछना है। कहा जाता है ऐसे ही वस्त्र पहन लेने चाहिए। यह बहुत सुखद, अर्थात वहाँ की वायु से अपने शरीर को साधारण सरल तरीके से अपने वायु से ही जो है, वहाँ जो वायु बह रही है उसी से शरीर को सूखने देना चाहिए। अर्थात वहीं पर ऐसे ही आपको जो है वस्त्र इत्यादि धारण कर लेने चाहिए। और शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि अपने साथ कोई जो है बैग ले जाएं जिसमें आप वह गीले कपड़े कभी भी आपको पवित्र नदी में धोने नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, यह आपके पूजा पाठ को खंडित करने वाला होगा। थोड़ा सा आप किनारे को आकर, कई भक्तजन यही गलती कर रहे हैं, अपने नहाए हुए वस्त्र जो है उसी त्रिवेणी संगम में धो रहे हैं। यह गलत है। अपने वस्त्रों को आप बाहर आकर निचोड़ें और किसी पोलोथीन में रखकर अपने बैग में रखकर घर लाएं। यही सही विधि होती है। इसके साथ ही आप त्रिवेणी संगम में कोशिश करें विधि विधान से पूजन करें। त्रिवेणी संगम में रोली, चंदन, मोली, अक्षत, पुष्प इत्यादि समर्पित करें। साथ के साथ शास्त्रों में प्राचीनतम समय से सिक्के होते थे तांबे के, जो कि पानी को प्योरीफाई अर्थात छानने का कार्य करते थे, साफ करते थे। संभव हो तो आप सभी जो त्रिवेणी संगम है उसमें सिक्का समर्पित करें। नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप कोई सा भी जो है 1-2 रुपये का सिक्का समर्पित करें। रोली, चंदन, मोली समर्पित करने के साथ साथ नारियल में कलावा लपेटकर उसे समर्पित करना प्राचीनतम समय से सुखद माना जाता है। कई भक्तजन एक लोटे में, विशेष तौर पर यह भी बताते हैं गुरुजन कि एक लोटे में रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित कर उसमें हल्दी की गांठ रखकर, तांबे का लोटा अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का स्मरण कर नारियल रखकर प्रवाहित करना चाहिए। साथ के साथ अगर सुहाग की सामग्री भी समर्पित करते हैं तो यह भी सुखद माना जाता है। साथ ही त्रिवेणी संगम में आप 3 जो है, यह कोई नदियां सामान्य नहीं है, यह गंगा, जमुना, सरस्वती हैं। अगर इन्हें अपनी मनोकामना कहकर अखंड सौभाग्य, पुत्र प्राप्ति का वरदान के कहते हुए आप त्रिवेणी संगम में चुनरी उड़ाते हैं अर्थात साड़ी समर्पित करते हैं तो भी यह सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। साथ के साथ त्रिवेणी संगम में आप सभी से अगर संभव हो त्रिवेणी संगम के किनारे कंकर रूपी शंकर या आप छोटा सा एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी विधि विधान से त्रिवेणी संगम के किनारे पूजन करते हैं तो बहुत सुखद इसके परिणाम देखे गए हैं। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं त्रिवेणी संगम के किनारे, या वहाँ पवित्र नदी गंगा मैया और यमुना मैया और सरस्वती का हर स्वरूप है। तो त्रिवेणी संगम में भीड़ भाड़ ज़्यादा है, मौका नहीं मिल पाता है, तो कहीं भी आप इस घाट के किनारे अर्थात इस पवित्र नदी के किसी भी कोने में विधि विधान से कंकर रूपी शंकर का विधि विधान से पूजन कर लेते हैं और पूजन विधि करने के पश्चात बाद में इसे प्रवाहित कर देते हैं तो इसका बहुत सुखद फल देखा गया है। कहा जाता है गंगा नदी के तट पर या पवित्र नदी के तट पर अगर आप महादेव के कंकर रूपी शंकर या पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप कर देते हैं तो यह अश्वमेध यज्ञ के बराबर और हजारों मासिक शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग पूजन के बराबर फल देता है। तो पति पत्नी लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, मनचाहा विवाह चाहते हैं, तो ऐसे पवित्र स्थानों में महादेव की पूजा का सबसे अधिक फल कहा गया है। तो आप कोशिश करें वहीं पर आप सभी छोटी सी सामग्री आप ले लीजिए और विधि विधान से आप कंकर रूपी शंकर का पूजन करें। साथ ही आप सभी जो है गंगा नदी के तट पर सुबह और शाम जब भी मौका मिलता है या त्रिवेणी संगम में ही आपको यह मौका मिलता है तो पितरों के नाम से आप दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। पितरों के नाम से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान के साथ साथ अपने कुल देवी, अपने इष्ट पितरों के नाम से ज़्यादा दीपदान करें। ऐसी मान्यता है अगर जो है इन स्थानों पर दीपदान किया जाए गंगा नदी के तट पर इस माघ महीने में तो चमत्कार होता है, भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। अगर आप सभी को त्रिवेणी संगम के साथ साथ इस पवित्र नदी में कहीं पर भी अगर यह प्रयागराज की पवित्र धरा में मछलियों के लिए आटे की व्यवस्था हो जाए तो यह तो नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करने वाला होता है। साथ ही साधु संत जन का आशीर्वाद प्राप्त कर अन्न का दान करें। जल का दान आपने कर दिया, दीप दान आपने कर दिया, गंगा मैया का पूजन कर दिया, महादेव का पूजन कर दिया, अब आप अन्न का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें।
वहीं कहीं भंडारा लगा हुआ है तो आप उस भंडारे में अपनी तरफ से सहयोग राशि अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं, या कोई वस्तु खरीद कर आप दान में दे सकते हैं, या वहाँ पर जो भी ब्राह्मण देवता हैं या कोई भी जो है जो साधु संत जन बैठे हैं जिनको भी आप मानते हैं, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप दान देकर आए। देखिए, कोई भी पवित्र कुंड का स्नान हो या कोई भी तीर्थ किया हो, उसमें जब दीपदान किया जाता है तभी वह पूजा सफल मानी जाती है। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा, तो इन कार्यों को कर कर आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। देखिए, भीड़ भाड़ तो है, और जो है कोई भी यात्रा और कोई भी प्रभु तक हमारे पहुंचने का जो मार्ग होता है वह थोड़ा कठिन ही होता है, और तभी वह कार्य सिद्ध माना जाता है जब उसमें थोड़ा सा कठिनाई हो और शरीर को कष्ट हो। कम से कम 5, 7 या 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तब जाकर आप पवित्र नदी के तट पर स्नान कर सकते हैं। देखिए, अव्यवस्था को न देखें, बस यह मौका देखें कि आप प्रयागराज तीर्थ नगरी पहुंच गए हैं, यही पर्याप्त है। देखिए, अनावश्यक बहुत अधिक लोग यहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार कितनी भी व्यवस्था कर ले, अव्यवस्था तो थोड़ा होनी ही है। तो इन चीज़ों को इग्नोर कर कर हम सभी को बस भगवान तक पहुँचने का मार्ग खोजना है। जल्दी से हमें स्नान, ध्यान, दीपदान, पूजा विधि करके घर आ जाना है। बस इन चीज़ों पर ध्यान देना है। नकारात्मकता पर ज़्यादा ध्यान न दें। अपनी गाड़ी आप ले जा रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत ट्रैफिक और थोड़ा बहुत परेशानी, जाम इत्यादि की स्थिति हो सकती है, यह होना स्वाभाविक है, और थोड़ा बहुत इन चीज़ों को आप छोड़िएगा। बस सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लीजिएगा। घर से खुशमन होकर जाएं, प्रसन्न मुद्रा में जाए, भगवान का नाम जाप करते हुए जाए। आपकी यात्रा निश्चित रूप से मंगलमय होगी। हर एक क्षेत्र से बसों की सुविधाएं हैं, ट्रेन की सुविधाएं हैं। कैसे भी आप जो है महाशिवरात्रि तक जो है वहाँ पहुँच सकते हैं और श्रेष्ठ स्वरूप में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि तक खूब लंबा समय है। किसी भी दिन जाकर, बस थोड़ा सा कष्ट इन दिनों का ही है जब महापर्व के दिन हो रहे हैं। अन्य दिनों तो कभी भी जाकर किसी भी स्वरूप में स्नान किया जा सकता है। चिंता टेंशन की बात नहीं है। अपने आसपास आपके पास गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जाएं। नहीं तो आप अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार साधारण सरल तरीके से बस, ट्रेन या किसी भी स्वरूप में आप जा सकते हैं। वहाँ से रिक्शा ले सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। साथ के साथ त्रिवेणी संगम पर जाने के लिए जो है नाव इत्यादि की व्यवस्था है, जिसमें 100, 200, 300 ज़्यादा से ज़्यादा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। सब व्यवस्था भगवान करने वाले हैं। महादेव ने आपको यात्रा तक यहाँ तक पहुँचाया है। बस आप जो है इच्छा प्रकट करें कि मुझे जाना है, तो मन ही मन प्रार्थना करेंगे तो महादेव सब राह आपके लिए खोल देंगे। कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। तो चिंता ना करें, टेंशन ना करें। वहाँ रैन बसेरा की भी व्यवस्था है। आप होटल इत्यादि में भी रुक सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पर जो है रहने की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है, सब स्वरूप में वहाँ व्यवस्था है। बस आप हिम्मत करें। परिवार के साथ भी जा सकते हैं, अकेले भी जाना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, सब स्वरूप में महादेव आपको पहुँचाएंगे। बस आप अपनी यात्रा का जो है सुंदर स्वरूप में आयोजन करें और आज ही निकल जाएं। बस थोड़ा सा यह चीज़ें हो जाने दीजिए, विशेष तिथियाँ, उसके बाद आप कभी भी जा सकते हैं। कहा जा रहा है 2 तारीख बाद जब जो है बसंत पंचमी का पावन पर्व आएगा, उसके बाद तो वो भीड़ काफ़ी कम हो जाएगी। तो आप सभी चिंता टेंशन ना करें, उसके बाद ही ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करें। हालांकि अब बीच में जा रहे हैं तो स्नान इत्यादि करने में उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आप जा सकते हैं, चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। इस तरह से आप सभी जाएं। थोड़ा बहुत अपने साथ बिस्किट, ड्राई फ्रूट साथ में लेकर जाएं ताकि दिक्कत का सामना ना हो। जैसा मैंने विदित कराया, वहाँ भंडारा है, हर स्वरूप में हर चीज़ उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। सेवा भावना के लिए आजकल सब स्वरूप में सब चीज़ें प्राप्त हो जा रही है। फोन पे इत्यादि यूज़ करते हैं तो वह ले जाएं। थोड़ा बहुत कैश अपने पास रखें। थोड़ा सा जो है अपने लिए कंबल इत्यादि या गर्म शॉल ले जाएं। सुबह शाम तो थोड़ा सा सर्दी है, दिन में ज़्यादा सर्दी का आपको आभास नहीं होगा, तो ज़्यादा चिंता टेंशन ना करें। देखिए, जहाँ पर बहुत अधिक भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। बस वहाँ पर यह है कि सुबह शाम थोड़ा सा हवा चलती है, क्योंकि नदी का किनारा है और जो है सुबह शाम वहाँ पर सर्दी है, तो इसलिए सर्दी और गर्म दोनों तरह के कपड़े अपने साथ रखें। दवाई इत्यादि चलती है तो थोड़ा बहुत उन चीज़ों को रखें। 3 दिन में 4 दिन में आप अपनी यात्रा कंप्लीट कर लेंगे। वहाँ से
अयोध्या बहुत पास है, वहाँ जा सकते हैं। नैमिषारण्य बहुत पास है, वहाँ जा सकते हैं। और साथ के साथ आप सभी प्रयागराज में आसपास जो मंदिर है वहाँ की यात्रा आप कर लेंगे साधारण सरल तरीके से। चिंता टेंशन की बात नहीं है। मन में इस चीज़ को कठिन सोचेंगे तो यह कठिन लगेगा, इसे साधारण सोचेंगे तो साधारण हो जाएगी। और वहाँ जाकर आप सभी पवित्र नदी का जल जरूर अपने साथ लेकर जाएं, और जो नहीं जा पाए हैं उसे यह जल वितरित करें और वह अपने ऊपर इसका छिड़काव करें। पवित्र जो है स्थान की मिट्टी अपने घर पर रखें, बहुत शुभ माना जाता है। त्रिवेणी संगम का जल घर लाएं, वहाँ से आप जो है संतों का आशीर्वाद अपने साथ लाएं। साथ के साथ वहाँ से आप महादेव का कोई विग्रह स्वरूप ला सकते हैं। जो है आप वहाँ से रुद्राक्ष घर ला सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। घर पर कर रहे हैं तो इस महीने ब्रह्म मुहूर्त में गंगाजल मिश्रित जल से स्नान का प्रावधान है। पीपल पूजा तुलसी पूजा का विधान है। माघ महत्म सुनने का इस महीने विधान है। सूर्य भगवान की पूजा का इस महीने विधान है। घर पर ही यज्ञ हवन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, शिव महापुराण कथा सुनना, यही पर्याप्त होता है इस समय भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए घर पर कार्य करेंगे। कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछ लीजिएगा। हर हर शंभु नमामि शंभु।